नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लोसो ग्रिड के मदद से कैसे पता कर सकते हैं कि कैसा होगा आपका घर और कब ले पाएंगे आप अपना घर। बड़ा होगा या छोटा होगा, कैसा होगा, हम इसकी मदद से जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज आपके पास होना जरूरी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 25/7/1988। मैंने ये किसी जातक का डेट ऑफ बर्थ लिया है। आप भी किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। ये लर्नोमोलॉजी का चौथा पार्ट है। अब हम लोसो ग्रिड में, आप सोच रहे होंगे कि ये हम दो चार्ट क्यों बनाए हैं। दोस्तों, हम इसमें आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं और आप इसे समझकर आप खुद निकाल सकते हैं, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो। जैसे हमने 25/7/1988 लिए हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये दो जो नंबर है, 25 जो ये नंबर है, किसी का यहाँ पे 7 भी हो सकता है और किसी का अगर 13 है तो वो उसको जोड़ लें, यानी कि 1 + 3 4 कर लें। जैसे कि हम यहाँ पे 25 है तो हम 25 कर लेंगे, यानी कि 7, 25 का हम 7 लिख लेंगे। और एक तो हमारे पास में एक नंबर हो गया ये 7। ये 7 यहाँ पे ये नहीं लिखे हैं, इसका ये 7 है। अब हम इस सब को जोड़ेंगे, यानी कि जितना डेट ऑफ बर्थ है इस सब को हम जोड़ लेंगे। यानी कि इस पहले हम 2 लिखेंगे। एक तो नंबर मेरा आ गया है 7, पहले ये वाला, और दूसरा है 2 + 5 प्लस फिर ये 7, फिर प्लस ये 1, फिर प्लस ये 9, एक के बाद फिर +9 +8 और फिर +8। यानी कि अगर हम इसको जोड़ते हैं टोटल 2 5 7 7 7 14 1 15, फिर ये 15 +9 फिर +8 +8 8 8 16 या 24 1 25 25 और 15 +25, यानी कि ये हो जाएगा 25 5 30 10 40। ये हमारा 40 निकला, तो यानी कि ये 4 हो गया। ये निकला 4 और ये हमारा एक 7 पहले ही हमको मिल चुका है। तो हम यहाँ पे 7 के बाद एक नंबर 4 लिख लेंगे। अब हम इसे लोसो ग्रिड में सजाने का कोशिश करेंगे, यानी कि ये 7 और ये 4 है और ये पूरा डेट ऑफ बर्थ जो है, हम इसको पहले आप देख लें कि लोसो ग्रिड का जो चार्ट होता है वो फिक्स चार्ट होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये एक चाइनीज पद्धति है। और ये जैसे यहाँ पे ये घर है तो ये 6 हुआ, हम 6 यहाँ पे लिखे। ये फिक्स होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 8 होता है। इसका जो हर एक घर का जो स्वामी होते हैं, जो उसका मालिक होता है, वो अलग अलग होता है। वो लर्न नोमोलॉजी के पहले पार्ट में आप सीख सकते हैं। हम नोमोलॉजी सिखाने का भी काम करते हैं, आप नोमोलॉजी सीख भी सकते हैं यहाँ से देखकर, या नीचे दिए हुए नंबर है वहां से भी लेकर आप सीख सकते हैं। अब है 8 1 6, यहाँ पे ये फिक्स रहता है। 7 5 और यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 और ये 2, यानी कि यहाँ भी ये फिक्स रहा। 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये यहाँ पे फिक्स होता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। अब हम इस डेट ऑफ बर्थ में हम इसको, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, कुछ भी हो सकता है, 10/5/1980, 10/4/1993, 95, 2000, कुछ भी हो सकता है। अब है कि 25/7/1988 को अगर हम सजाएंगे तो सबसे पहले तो हम 2 लिखेंगे, यानी कि 2 कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 2 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया मेरा 2, यहाँ पे हम 1 2 लिख दिए। फिर हम यहाँ पे 5 है, तो 5 का घर कहाँ होगा, तो 5
यहां पे लिख देंगे। फिर हम 1 लिखेंगे, 1 जो है ये मेरा, तो 1 हम यहां लिख देंगे। अब हम उसके बाद 9 आता है, तो 9 हम कहाँ लिखेंगे, तो 9 लिखेंगे, 9 यहां पे लिखेंगे। फिर 8 कहाँ है, यहां पे लिखेंगे। फिर 8 कहाँ है, तो यहां पे लिखेंगे। ये दोनों 8, दो 8 यहां पे हुआ। अब हम इस दोनों नंबर को भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ये नंबर है। तो 7 नंबर भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि 7 यहाँ पे है, तो इसका जो नंबर हमारे पास आ गया, ये 7 नंबर। अब हमको हमारे पास में 4 बचा है, तो हम फिर 4 को देखेंगे, तो 4 कहाँ है इस घर में, यानी कि यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों इसमें हो सकता है कि 9 आपका 3 बार आए, 2 बार आए, तो 2 बार यहाँ पे लिखेगा। कोई भी डिजिट अगर रिपीट होता है तो आप वहां पर लिख सकते हैं, जहां पे वो रिपीट होता है वहां पे आप उसको लिख सकते। जैसे 1 है, 1 अगर इसमें 3 बार आता तो हम यहाँ पे 3 1 देते हैं। उसका अलग अलग फल होता है और उसका मतलब अलग अलग होता है कि वहां पे रिपीटिशन आपका हो रहा है, 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो दोस्तों कि अब हम इसमें क्या क्या किए, यानी कि हम ये टोटल चीज हम भर लिए। अब भरने के बाद हम पता लगाएंगे कि हमारा घर कब होगा और कैसा होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये जो खाना घर के लिए जो है ये चीज देखना जरूरी होता है, यानी कि ये खाना देखना जरूरी होता है। अब देखो, अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पे समझने का आप कोशिश करना कि यहाँ पे ये जो घर होता है ये प्रॉपर्टी यानी कि जमीनी से जुड़ा हुआ घर होता है, और अगर ऐसे व्यक्ति जो घर बनाएंगे वो जमीन लेकर भी बना सकते हैं, यानी कि ये यहाँ पे अगर 2 डिजिट हुआ, 3 डिजिट हुआ, तो ऐसे आदमी, क्योंकि ये जमीन का होता है, यानी कि इनके पास में अपना बंगला भी हो सकता है, अपना जमीन लेके घर बना सकते हैं, अपना फ्लैट जमीन लेके बना सकते हैं, 1 महल, 2 महल, 3 महल, और उसमें रह भी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों घर में इनका डिजिट आया हुआ है, इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये घर जैसे कि अगर ये चाहेंगे तो इनके एक तो सबसे पहले है कि इनका जो अपने मम्मी पापा का घर होगा, दादा दादी का घर होगा, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा होगा, वो बड़ा होगा और घर से ये मजबूत आदमी होंगे, ऐसे जिनका कि ये तीनों घर भरा हुआ है, तो ऐसे आदमी घर से मजबूत होंगे। दूसरा है कि ये बाहर में भी अगर आप कमाने के लिए जा रहे हैं, ऐसे डेट ऑफ बर्थ वाले, तो इनको बहुत जल्दी घर लेने का अवसर मिल सकता है, ये बहुत जल्दी घर ले भी सकते हैं। अब हम 3 ही डायग्राम जैसे हम लेते हैं, जैसे कि ये हम तीनों डायग्राम लिए हैं और 3 ही डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये तिरछा, ये तीनों डायग्राम है, ठीक है। अब किसी आदमी का जैसे यहाँ पे 2 8 है, तो इसमें 2 8 आया है, तो ये तो हमने समझा दिया कि इनको हो सकता है। अब किसी आदमी का सोचेंगे कि जो यहीं पे अगर इस घर में अगर 2 3 नंबर आ गया और ये दोनों घर अगर छूटा हुआ है, यानी कि ये दोनों घर उनका खाली हो गया, इस दोनों घर में कोई नंबर नहीं आया, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी जमीन लेके घर नहीं बना पाएंगे। अगर बना लेते हैं तो ऐसे आदमी को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, यानी कि उनको रोग से, फैमिली में रोग की प्रॉब्लम हो सकती है, या पैसे नहीं रहने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे आदमी जो बाहर जाके कमाने के लिए जाते हैं और अगर इनका ये दोनों घर अगर खाली है और इसमें है, तो ऐसे आदमी को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब होता है कि अगर ये तीनों किसी भी व्यक्ति का खाली ही हो, यानी कि कुछ नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी घर नहीं ले पाएंगे। अगर घर लेते भी हैं तो आप वो अपने नाम पे नहीं लें, अपने वाइफ के नाम पर ही लें, ये इनके लिए अच्छा होगा। अगर ये तीनों घर खाली है तो ये ध्यान में रखें। दोस्तों इसका उपाय भी है, क्योंकि बिना उपाय का ना नमोलॉजी होता है, ना एस्ट्रोलॉजी होता है, ना पामेस्ट्री होता है, ना वास्तु होता है। उपाय के बिना कुछ नहीं होता है। इसकी उपाय की अगर किसी व्यक्ति का ये घर है,
ये तीनों है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों घर इनका भरा हुआ है, इसमें 2 डिजिट है तो इनको सब कुछ मिलेगा, विरासत में मिलेगा और ये अपने खुद भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का इस तीनों घर में है या इस दोनों घर में है, ये घर खाली है, तो इसका उपाय है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये लर्न न्यूमरोलॉजी का चौथा पार्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।